उनकी फैमिली उनका वेट कर रही है। अनम अनम तुझे वाली एक हिकायत असरे वाली कहने वाला दाना खत्मंदा दर्द पुराने छेड़ा आ सुनिया वे जग जिउंदियां दे मेले आ सुनिया वे जग जिउंदियां दे मेले आ सुनिया वे जग जिउंदियां दे मेले मोतिए दमार के जदा सोनिए नीक फुल रुखसाना नवीद हूँ जी। मैं MNA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज। देखें हमारे मुल्क में इस वक्त 49% ख़वातीन हैं। उस हवाले से जिस तरह से काम होना चाहिए और उनको गाड़ी का दूसरा पहिया लेके साथ चलना चाहिए था, वो अब तक नहीं हम देख रहे हैं कि उस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। मगर इंशाल्लाह आगे जो मुस्तकबिल में हम देख रहे हैं इन ख़वातीन का रोल, जिसकी वजह से कि इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की भी करनी है, कि जिस बच्ची ने बड़े होना है अपने घर में, उसने हर चीज़ अच्छा बुरा टाइम सिर्फ जो हालात होते हैं मुल्क के उस पर वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो वो बच्चियां और वो जो माएँ इस वक्त अपना मैनेज कर लेंगी अपना टाइम और अपनी कैपेबिलिटीज़, तो इंशाल्लाह आगे हमें बहुत बेहतरी लग रही है। और हमारी हुकूमत इंशाल्लाह कोशिश भी कर रही है पूरी तरह से। आज भी जो इतना अच्छा एक इवेंट PHA के चेयरमैन साहब ने, यासिर गिलानी साहब ने ये रखा हुआ है, यहाँ टाउनशिप में इस कदर रौनक लगी हुई है। मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा कि ख़वातीन के हवाले से भी कोई सोचता हो और इस तरह के इवेंट भी कर सकता हो। तो इंशाल्लाह इनके लिए हमने बहुत अपना टाइम भी देना है और बेहतरियाँ भी हो जाएंगी। ख़वातीन के हवाले से जो कानून बन रहे हैं, अब उस हवाले से जायदाद में भी उसका हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। और उस पर अमल करने के लिए जैसे कि आम तौर पे कहा जाता है कि जी उनकी बच्चियों की शादियां नहीं की जाती, कि भाइयों को दे दिया जाए। शादियां होती हैं तो ज़बरदस्ती उनसे कहा जाता है कि भाइयों के लिए लिख दिया जाए। अब होगा कि करीबन 1 साल का या 1.5 साल का इस तरह का टाइम उस बच्ची को या औरत को दिया जाएगा कि उतना वक्त वो जायदाद अपने पास रखे, वो नहीं दे सकती किसी को भी, ये कानून बन जाएगा। और जब वो देखेगी कि उसकी वजह से उसके हालात किस तरह से चल रहे हैं, तो वो आई एम श्योर कि फिर वो नहीं किसी को भी देगी, वो अपने बच्चों को साथ लेके चलेगी और वो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए बेहतर तौर पे सोच सकेगी।
करिश्मा कारदार हूँ। मैं मेंबर हूँ पंजाब असेंबली की और चेयरपर्सन हूँ स्टैंडिंग कमेटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए जी, ये इंटरनेशनल वीमेंस डे तो साल में एक दफ़ा होता है, लेकिन हमें इसको डेली सेलिब्रेट करना चाहिए। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन 52% ख़वातीन पे मुश्तमिल है और हमारे कायद ने कहा था आप अपनी ख़वातीन को शाना बशाना लेकर नहीं चलेंगे तो आपकी मीशत का पहिया नहीं चल सकता। तो आज हमने जो हमारे आइन में लिखा हुआ है वो तमाम हकूक़ जो है हमने अपने ख़वातीन को देने हैं, जिसमें एजुकेशन सर फहरिस्त है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और फिर एक सेफ डिग्निफाइड वर्किंग एनवायरनमेंट। आज जो ये यासिर ने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त, मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैं सुबह से डिफरेंट प्रोग्राम्स में जा रही हूँ, लेकिन यहाँ मुझे ग्रास रूट लेवल के ख़वातीन और मर्द नज़र आ रहे हैं। मिडिल क्लास, हमारा अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं। इसने बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए यहाँ कल्चरल शो भी किया हुआ है। हमारी लाइफ इतनी मुश्किल है, ख़ास तौर पे हमारे लोग इतनी डेली इनके इतने मसाइल और परेशानियाँ होती हैं। जब इस तरह का एक मेला हो, एक फेस्टिवल हो, तो उनको एक एंजॉय करने का मौका मिलता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए भी और उनको ताज़ा दम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करें। सैयद यासिर गिलानी जी, चेयरमैन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर जी। शहर लाहौर में इस जगह जश्न बहारां PHA मैनेज कर रही है और हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है, हमारी हर फील्ड ऑफ जो है लाइफ की ज़िंदगी की जो फील्ड है उससे हमने प्रोग्राम किए हैं। हमने स्कूलों का कंपटीशन करवाया, हमने बच्चों का मुसव्वरी का मुकाबला जिलानी पार्क में करवाया, इंटरनेशनल लेवल का डाक शो करवाया, पपेट शो हमारा चल रहा है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस तरह की फेस्टिविटी आप देखें कहीं पूरे लाहौर में आपको नज़र नहीं आएगी। हमने यहाँ पे ये किया है और ये पूरा महीना हमारा चलेगा। 22 और 23 के दरमियान जब आतिशबाजी हम करेंगे, फायरवर्क्स होगा, हमारा विंटेज कार शो है, बर्ड शो हम करने जा रहे हैं। तो पूरे के पूरा हमने कैलेंडर जारी किया है। जश्न बहारां शहरी जो तरसे हुए थे करसे से, जिनके लिए फेस्टिविटी नहीं थी। लाहौर मेलों टेलों का शहर है, बागों का शहर है, तो PHA इस बागों के शहर की रंगीनी को बहाल करेगी और लोगों को ये मौके फराहम करेगी मेलों। आज जिस तरह से पार्टिसिपेशन है, जितनी बड़ी तादाद में आपके सामने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे ख़वातीन हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ और मुझे यकीन माने दिली खुशी है कि हमने ये मौका पेश किया है। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारा अहम मामला जो है, जो प्योर जो फीलिंग्स हैं वो या माँ के साथ हैं, बहन के साथ हैं, बेटी के साथ हैं, बीवी के साथ हैं। तो ख़वातीन जिस रूप में भी हों, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये बड़ा हमारे लिए, आज मैं सब अपनी माँ बहनों को सलाम पेश करता हूँ। मैं मपारा हूँ, हाउस वाइफ हूँ, जौहर टाउन से। ये बेहतरीन है। मेरे घर से भी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो PRO इस वक्त PHA में हैं। बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है मेरे लिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं जॉब तो नहीं करती, लेकिन घर का काम भी जो है वो किसी जॉब या किसी हेक्टिक काम से कम नहीं है। तो मैं मतलब औरतों को यही कहना चाहूँगी कि जैसे भी हाल में, जिस भी तरह से हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। अपने जो सलाहियतें हैं उनको पूरी तरह से, अगर घर में भी रह रही हैं तो उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल करें अपने बच्चों पर, अपने घर पर। और अगर वो बाहर जा रही हैं तो भी उन्हें किसी मर्द से कम अपने आप को जो है ना वो तसव्वुर नहीं करना चाहिए। माँ का रोल तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों की सोसाइटी में कंसीडर किया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे की पूरी तरह से जो है वो परवरिश जो है वो बेहतरीन तरीके से उसकी तरबियत करे। और एक माँ के लिए मतलब साथ साथ वो बीवी भी है, साथ साथ बहू भी है, और हर चीज़ उसने जो है वो साथ लेके चलनी है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी हर चीज़ को एक साथ लेकर चलना। कभी कभी हमारे शौहर भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो औरत जो है वो एक मतलब सुपर पावर से कम नहीं होती घर में भी, अगर वो घर में भी काम कर रही है।